नंदिनी को हल्दी का शुभ पीला रंग नहीं बल्कि खतरे का लाल रंग चढ़ा है। लाल रंग? ये क्या कह रहे हैं आप? तो बहुत ही बड़ा अपशकुन हुआ ना। उस नागिन ने अपना कांड करना शुरू कर दिया। राज तेरा है और तेरा होकर रहेगा। तुमने मेरे साथ फिर विश्वासघात किया। जो कुछ भी किया मैंने किया। तुम्हारी हल्दी का रंग पीले से लाल मैंने किया। लेकिन आपने ये सब क्यों किया? और चाहती क्या हो? बस इतना ही चाहती हूँ कि रागिनी की शादी राज से हो जाए। ये कभी नहीं हो सकता है। राज और मेरा रिश्ता आज का नहीं, जन्म जन्मांतरों का रिश्ता है और हमेशा रहेगा। उसे तुम क्या, इस दुनिया की कोई भी ताकत अलग नहीं कर सकती। और जो भी मेरे और मेरे राज के बीच में आएगा उसे मैं खत्म कर दूंगी, तहस नहस कर दूंगी। शिवानी, ये मेरा सर क्यों घूम रहा है? मेरी सांसें इतनी भारी क्यों हो रही है? तुम दोनों ने क्या किया है? शादी तो तेरी ही होगी रागिनी, राज के साथ। सिर्फ चेहरा इस्तेमाल होगा नंदिनी का, बस। चल नंदिनी, सब तेरा बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। आंखें बिछाकर, खास करके राज। चल। रागिनी, मेरा काम तुझे यहाँ तक लाने का था, पर यहाँ से मंडप तक सब कुछ तुझे संभालना होगा। पर एक बात याद रखना, शादी के फेरों में अपने असली रूप में आ जाना। सारी शादी की रस्म तू अपने असली रूप में करेगी, नंदिनी बनकर नहीं। तेरे चेहरे पर घूंघट होगा तो किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। फिर तो बन जाएगी नागरानी। क्या हुआ? माँ, मैं ये सोच रही हूँ कि क्या शादी के बाद भी मुझे नंदिनी के चेहरे के साथ ही जीना होगा? नहीं बेटा, एक बार शादी हो जाएगी उसके बाद कोई कुछ नहीं कर सकता। तुम बन जाओगी नागरानी और मेरा परसों पुराना बदला भी पूरा हो जाएगा। फिलहाल तो इस रास्ते के कांटे को मैं उसकी सही जगह पर छोड़कर आती हूँ। राज, अब तुम्हें मेरा होने से कोई नहीं रोक सकता, खुद तुम भी नहीं। मंगलसूत्र का टूटना बहुत ही अपशगुन माना जाता है। नंदिनी को हल्दी का शुभ पीला रंग नहीं बल्कि खतरे का लाल रंग चढ़ा है। पिछले कुछ दिनों से नंदिनी के साथ जो कुछ भी हो रहा है, कहीं उसकी वजह हम तो नहीं। हम एक इच्छाधारी नाग हैं और नंदिनी एक साधारण मनुष्य। ऐसे में हमारी नंदिनी के साथ शादी
कहीं नंदिनी की जिंदगी में कोई प्रलय तो लेकर नहीं आएगी। और अभी होने वाले सारे अपशकुन कहीं किसी प्रलय का तो संकेत नहीं दे रहे। हे महादेव, कहीं नंदिनी से हम ये सब सच छुपाकर कुछ गलत तो नहीं कर रहे हमारे इस कदम की वजह से। कहीं नंदिनी की जान को कोई खतरा तो नहीं है। ये सब सच था या हमारा कोई वहम? और अगर ये सब सच था तो इसका मतलब कंचना आंटी इतनी शांत और इतनी शीतल दिखने वाली इस औरत का इतना भयानक रूप कैसे हो सकता है? इसका मतलब ये कोई साधारण औरत नहीं, ये कोई मायावी औरत है। लेकिन ये जा कहां रही थी? लो कर लो बात नैना रानी, जो नहीं होना चाहिए था वही हो गया। बताएंगे अब सही से? अरे आज तक तो हमने यही सुना था, शादी से दूल्हा भागता है, दुल्हन भागती है, पर यहाँ ना तो दूल्हा भागा ना दुल्हन, दोनों सलामत है। भांजी भाग गई भांजी। कमरे में होगी ना? अरे सारा घर छान मारा, चप्पा चप्पा ढूंढ लिया, कहीं ना दिखी वो। अरे हाँ, हमें याद आया। जीजी कह रही थी नंदिनी की हल्दी पे ना प्रिया के साथ ना उसकी कुछ बहस हुई थी और वो रो रही थी। उसके बाद तो हमें दिखाई नहीं दी। अकल से पैदल है का तू? अरे जो घर से ही भाग गया वो दिखेगा कहाँ से तुझे? हमें तो इस बात का डर है कि कहीं वो कुछ ऐसा वैसा ना कर ले। अब अपनी मरी हुई जीजी को क्या जवाब देंगे? और तो और बिरादरी भी नाक कट जाएगी नाक। और सुन नैना रानी, हमारी नाक कटेगी तो तेरी भी कटेगी। और जरा सोच कि कटी नाक से कैसे दिखेगी तू है? अब रागिनी को फोन करो ना। तेरा क्या करूंगा, तू अकल से ही पैदल है। अरे सुबह से 1 दर्जन मर्तबा कर चुके हैं फोन उसको, नहीं उठा रही वो हमारा फोन। अरे हम तो सोच रहे किस्मत उस राज की, पहले हमारी भांजी को अपने प्यार में फंसा लिया, उसको पागल कर दिया, और अब ब्याह कर रहा उस लंदन वाली से, वीजा लगवा के निकल लेगा वो तो है? ये फोन किसका आ गया? कोई तो कर लो बात। रागिनी का फोन है। हेलो रागिनी बेटा, अरे कहाँ है तू? अरे मैं कितना परेशान हो रहा हूँ, तुझे ढूंढ रहा हूँ। कहाँ है तू? जल्दी आ, शादी हो रही है। सही से बात करो ना। लाओ हमें। हेलो रागिनी। हमें फोन अरे रागिनी, कहाँ तुम? माफ कीजिएगा मामी जी, पर आज सुबह जो हुआ ना, उसके बाद हम इस शादी में शामिल नहीं हो पाएंगे। जैसे ही राज बाबू और नंदिनी दीदी का शादी हो जाएगा ना, हम खुद ही घर आ जाएंगे। आप हमको ढूंढने का कोशिश मत कीजिएगा, पर हम आपको आश्वासन देते हैं कि हम जहाँ भी हैं सुरक्षित हैं। अरे रागिनी, हमारी बात तो सुनो ना। कट गया फोन। घर आ रही है ना वो? नहीं, कह रही थी कि जब राज और नंदिनी की शादी हो जाएगी ना, उसके बाद आएगी। पता है, बेचारी बहुत दुखी थी। एक तो सब कुछ भुलाकर वो शादी में शरीक होने जा रही थी, ऊपर से उसे की नीयत पे शक करते हैं। सही कह रही हो, हमारी भोली भांजी रागिनी। कितने बेवकूफ है ये मामा और मामी, कितनी आसानी से मेरी बातों में आ जाते हैं। पर मुझे उनसे क्या, मुझे तो बस मेरे राज से मतलब है। उसकी बाहें, उसकी आहें और उसकी सांसें कल सिर्फ मेरी होगी, सिर्फ मेरी। और कल के बाद राज को मेरा होने से कोई नहीं रोक पाएगा।
इसका मतलब अब तक जो भी अपशगुन हो रहे थे उसका असली कारण ये कंचना है। बास का आना, मंगलसूत्र का टूटना और आज हल्दी पे नंदिनी की हल्दी का लाल हो जाना। जब से ये औरत हमरी और हमरी नंदिनी की जिंदगी में आई है तब से कुछ ना कुछ अनहोनी हो रही है। कंचना आंटी हमारे साथ अच्छी बनने का नाटक कर रही है। वो जैसी दिखती है वैसी बिल्कुल नहीं है। हे महादेव, इससे पहले कि आगे और कोई अपशगुन हो सब कुछ जाकर नंदिनी को बता देते हैं। राज, तुम दोनों की हल्दी हो चुकी है और हल्दी के बाद दूल्हा दुल्हन एक दूसरे से नहीं मिल सकते। को माफ कर दे, हम आपके दिए हुए वचन और रीति रिवाजों को तोड़ रहे हैं, लेकिन इस समय नंदिनी की जान से ज्यादा हमारे लिए और कुछ नहीं। मैंने तुम पे विश्वास किया, अपने घर पे रखा, अपनी जिंदगी में जगह दी, तुम्हारे दिल से इज्जत की, और तुमने बदले में ये सब किया। आखिर क्या बिगाड़ा है मैंने तुम्हारा? ये सब करके तुम्हें मिलेगा क्या? मेरी नागिन शक्तियां काम क्यों नहीं कर रही? ये सब क्या हो रहा है? ज्यादा कोशिश मत करो नंदिनी। तुम कितनी भी ताकत लगा लो, कुछ भी कर लो, तुम कुछ नहीं कर सकती। तुम उस मछली की तरह हो जो पानी के बगैर रह रही है। ये मेरा इलाका है, यहाँ पे सिर्फ मेरी ताकत चलती है, तुम्हारी नहीं। अब तो जो तेरे साथ होगा उसे देखकर तो तेरा भगवान भी कांप उठेगा। आखिर तुम ये सब कर क्यों रही हो? हम दोनों की दुश्मनी क्या है? दुश्मनी का तो पता नहीं, पर मोहब्बत है अपनी बेटी से। बेटी? कौन बेटी? जिसकी मोहब्बत को तुम छीनने वाली थी, राज को तुम उससे अलग करने वाली थी। मेरी बेटी रागिनी। अब तो समझ गई होगी ना कि मैं सब कुछ क्यों कर रही हूँ। अफसोस, अगर तुम पहले ही तैयार हो जाती कि राज और रागिनी की शादी हो जाए तो ये नौबत ही नहीं आती। तुम्हें ये दिन देखना नहीं पड़ता। बहुत प्यार करती है रागिनी राज से, और तू राज को उससे छीनने वाली थी। पर कोई नहीं, अब तो राज और रागिनी की शादी होने वाली है। वो बनेगी नागलोक की रानी, और पूरा होगा मेरा बदला। बदला? कैसा बदला? वही बदला जिसकी आग में मैं आज तक जलती आ रही हूँ। मुझे निकाला था ना नागलोक से, अब मेरी बेटी राज करेगी नागलोक पर, और तुझ पर भी। ये तुम ठीक नहीं कर रही हो। राज मेरा है,
सिर्फ मेरा। और मेरे अलावा राज की शादी किसी और से हो ही नहीं सकती। नागा अर्जुन और शिवानी का जन्म जन्मांतर का साथ है, उसे कोई भी आके से तोड़ नहीं सकता। मेरे साथ तुम ये जो छलावा कर रही हो, ये तुम पे बहुत भारी पड़ेगा कंचना। इस गलती की तुम्हें बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी। बहुत कड़ी सजा मिलेगी तुम्हें। अच्छा, और वो सजा कौन देगा मुझे? तुम खुद तो अपने आप को बचा नहीं पा रही हो, मुझे सजा दोगी? छोड़ दो मुझे, यहाँ से जाने दो। बंद करो चीखना चिल्लाना। यहाँ तेरी चीख सुनने वाला कोई नहीं। खून के आंसू रोगी तुम, लेकिन तुम्हारे आंसू पहुंचने के लिए कोई नहीं आएगा। तुम यही सड़ोगी और वहां रागिनी के गले में होगी राज की वरमाला, और तुम्हारे गले में होगी मौत की माला। तुम्हारे दुल्हन के जोड़े पर रागिनी का हक है। रागिनी और राज की शादी होगी, सब आएंगे, सिर्फ तुम नहीं होगी। राज और रागिनी की शादी में शामिल नहीं हुई तो क्या, यहाँ से बधाई जरूर दे देना। हे महादेव, क्या हमारा प्यार कभी पूरा नहीं होगा महादेव? आप ही ने तो नागा अर्जुन और शिवानी का रिश्ता जन्म जन्मांतर का बनाया था, तो फिर आप राज और नंदिनी को कैसे जुदा कर सकते? अब आप ही कोई राह दिखाइए। मेरा राज इस समय बहुत मुसीबत में है, उसकी रक्षा कीजिए महादेव। जिस समय कौन हो सकता है? पता नहीं, मैं दरवाजा खोलती हूँ। देखो, क्या बात है, अब 24 घंटे का इंतजार भी नहीं हो रहा? हाँ, देख रही हो नंदिनी तुम किस तरीके से तुम्हारे प्यार का जादू राज पर चल रहा है। प्रिया, हमको नंदिनी से बात करनी है, अकेले में। राज, हम अभी नहीं मिल सकते। हल्दी के बाद दूल्हा दुल्हन का मिलना अपशगुन माना जाता है, और वैसे भी हमारी शादी में बहुत अनहोनी हो चुकी है। अब मैं नहीं चाहती कि हमारी शादी के फंक्शन में और कोई प्रॉब्लम्स हो। नंदिनी, हमारी बात सुन। ये जितनी भी अनहोनी हो रही है, हमें पता चल गया इसके पीछे कौन है। ये राज को एकदम से क्या हो गया है? सब कुछ तो ठीक जा रहा था, ये राज अपना दिमाग क्यों चलाने लग गया है? मैं कुछ समझी नहीं। हम सब कुछ समझाते हैं। पहले हमको ये बताओ कि कंचना आंटी घर पर है? माँ के बारे में क्यों पूछ रहा है? कहीं माँ का सच तो नहीं पता चल गया इसे? कंचना माँ तो अपने रूम पर है, सो रही है वो। हमें उनसे अभी जाकर मिलना है। राज, मेरी बात सुन। प्रिया तुमसे कह रही है ना कि वो सो रही है, और वैसे भी दिन भर इतना सारा काम था, वो बेचारी थक गई होंगी। अपने कमरे में ही है। अब तुम्हें जो भी बात करनी है तुम आराम से कल सुबह आके करना है, ठीक है? नहीं, हमारे पास सुबह तक का समय नहीं है। हमें उनसे जाकर अभी की अभी बात करनी है। लेकिन बात क्या है राज, कम से कम मुझे तो बता। हम तुम्हें सब कुछ उन्हीं के सामने बताते हैं। राज, मेरी बात सुनो। हे भोलेनाथ, आप राजा मेरे साथ ऐसा न्याय नहीं कर सकते। क्या मेरे जीवन में राज की पत्नी बनने का सुख नहीं लिखा है? क्या हमारा प्यार कभी पूरा नहीं होगा महादेव? आप ही ने तो नागा अर्जुन और शिवानी का रिश्ता जन्म जन्मांतर का बनाया था, तो फिर आप राज और नंदिनी को कैसे जुदा कर सकते? अब आप
आप ही कोई राह दिखाइए। मेरा राज इस समय बहुत मुसीबत में है। उसकी रक्षा कीजिए महादेव, उसकी रक्षा कीजिए। देखा राज, ये तो यही सो रही है। इनसे ना हम कल बात करेंगे। तुम्हें जो कुछ बताना है तो मुझे बता दो। अभी चलो यहाँ से। हम यहाँ से कहीं नहीं जा रहे हैं नंदिनी, जब तक हमें इस बात की पूरी तरीके से तसल्ली नहीं हो जाती कि यहाँ जो भी सो रहा है वो कंचना है, तब तक हम यहाँ से अपना एक कदम भी बाहर नहीं रखेंगे। देखा राज, ये तो यही सो रही है। इनसे ना हम कल बात करेंगे। तुम्हें जो कुछ बताना है तो मुझे बता दो। अभी चलो यहाँ से। हम यहाँ से कहीं नहीं जा रहे हैं नंदिनी, जब तक हमें इस बात की पूरी तरीके से तसल्ली नहीं हो जाती कि यहाँ जो भी सो रहा है वो कंचना है, तब तक हम यहाँ से अपना एक कदम भी बाहर नहीं रखेंगे। सारी किए कराई पर पानी फिर गया। ये माँ की असलियत जान गया है क्या? माँ, इस बार आपकी साजिश हवा में उड़ते हुए दिखाई दे रही है। राज, साफ साफ बताना, क्या तुम्हें पहले से पता था कंचना वहाँ घर पर नहीं है? इसका मतलब हमारा अंदाजा बिल्कुल सही निकला। कंचना एक मायावी औरत है। जिसके पास जादुई ताकतें हैं। राज, तुम ये क्या बोल रहे हो? मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। मायावी? कंचना माँ? हाँ, हमने कंचना को आसमान में पूरे चांद के सामने उड़ते हुए देखा। कंचना कोई साधारण स्त्री नहीं है, वो एक मायावी स्त्री है और उसने अपनी मायावी शक्तियों से नंदिनी को कैद करके रखा है। कंचना, हमारे प्यार को चुनौती दी है तूने, तेरी हार निश्चित है। तुम एक इच्छाधारी नाग, रागिनी एक इच्छाधारी नागिन है, और जोड़ा तो नाग नागिन का ही बनता है।